बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अक्सर औक़ात जो है वो आपसे बाज़ मामलात जो है वो अल्लाह की तरफ से जो इशारे हैं वो आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो ये अभी जो है बात है कि मैं जागा हूँ, तो सुबह के वक्त जब जागता हूँ तो अचानक मेरी आंखों के सामने यासीन मलिक की तस्वीर आ जाती है। जागते हुए जब जैसे उठता हूँ तो यासीन मलिक की तस्वीर जब आती है तो मैं कहता हूँ ये एक अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है, इस पे मैंने कहा कुछ तबसरा किया जाए। यासीन मलिक अक्सर जितने भी, ये सिर्फ यासीन मलिक नहीं, जितने भी कश्मीरी रहनुमा हैं उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी जवानियाँ सारी, और उनका जवानी से लेके बाज़ तो सैयद अली गिलानी जैसे हुर्रियत रहनुमा जो है उनकी ज़िंदगियाँ बुढ़ापा तक जो है वो अपने ज़ईफ़ुल उम्री में भी जो है वो कैदो सौबत की ज़िंदगी में गुजारते हैं। तो ये हमारे लिए एक निशानी है कि आप लोग जो अपने आप को पाकिस्तान की जो जश्न आज़ादी मनाते हो, तुम आज़ाद कौम नहीं हो। एक मुसलमान हुक्मरान जिसकी जिंदगी, जिसकी जुर्रत, जिसकी हिम्मत, जिसको कुरान और हदीस के हवाले से लिया जाए तो हमारे हुक्मरान बिल्कुल ये एक मुसलमान मुल्क के सरबराह नहीं हो सकते। किसी मुसलमान को अगर गुज़र पहुंचती है, मैं पहले भी एक वाक़या बताया था कि बिनु उमैया के एक बहुत बड़े मजबूत और बहुत बड़े कौवी रहनुमा हुक्मरान खलीफा जो गुजरे हैं, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बड़ा वसी एक इलाका फतह हो रहा था। तो उस दौर में एक मुसलमान ताजर दूसरे किसी मुसलमान ताजर जो है वो किसी मुस्लिम मुल्क में गया, तो वो ताजर को पकड़ा गया वहाँ गैर मुस्लिम मुल्क में, और उसको फिर जो उस वक़्त का हुक्मरान था वहाँ गैर मुस्लिम उनके सामने पेश किया गया। तो जुर्रतमंद मुसलमान जुर्रतमंद हुआ करते थे, उसने कोई जुर्रत की बात की तो वहाँ जर्नैल खड़ा हुआ था, उसने मुंह पे थप्पड़ मार दिया मुसलमान जो ताजर था। तो उसके मुंह से निकला, ए अमीर माविया, क़यामत का दिन होगा, मैं तेरी गिरेबान को पकड़ूंगा कि एक मुसलमान के साथ ये जुल्म हुआ और तुमने उसका बदला नहीं लिया। तो वहां एक और ताजर खड़ा हुआ था, मुसलमान ताजर, उसने आके हजरत अमीर माविया को सारा वाकया बताया। तो हजरत अमीर माविया ने उसी वक्त बहुत बड़ी खतीर रकम देकर उस मुसलमान ताजर को छुड़ाया, फिदिया देकर उस कैदी मुसलमान को छुड़ाकर लाया गया। तो फिर कुछ अरसे के बाद उस मुल्क के वो जर्नैल जिसने थप्पड़ मारा था, हजरत अमीर माविया ने अपने कमांडोज भेजे और वो उस जर्नैल को उठा के ले आए, और उस जर्नैल को लेकर उठा के ले आए। फिर उस मुसलमान ताजर को बुलाया गया और कहा गया, जिस तरह इसने अपने हुक्मरान के सामने, इस जर्नैल ने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा था, तुम भी मेरे सामने इसी तरह इसके मुंह पे थप्पड़ मारो। तो उस ताजर ने उसी तरह बनाकर उसके मुंह पे थप्पड़ मारा जर्नैल के। तो फिर कहा हजरत अमीर माविया ने कि जाओ इसको जो है ना, इनके ताजर इस जर्नैल को जो है वो अपने मुल्क की सरहद के ऊपर छोड़ के आओ, आगे खुद ये चला जाएगा। तो ये मैं जो बात बताने जाए कि जगह पर मैं बात बताई तो वो कुछ लड़के इस बात पे तंजन हंस पड़े कि जर्नैल के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। ये नहीं, हमारे आने वाली नस्ल को अपनी तारीख का पता ही नहीं था कि ये कितने सुपर पावर थे
आज जो भी अपने आप को कोई सुपर पावर कहता हो, किसी की जरूरत है कि वो किसी के जर्नैल को उठा के अपने मुल्क में ले आए, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे और फिर उसको वापस कर दे? एक पाकिस्तानी है, हम एक गुलाम कौम है, सब कहते हैं, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम एक गुलाम कौम है, भिखारी कौम, हमारे हुक्मरानों ने हमें बनाया हुआ है, वो हुक्मरान कहते हैं। हमारे ही मुल्क के किसी जर्नैल को अमेरिका उठा के ले जाए और वहां पे थप्पड़ मार के जो है वो वापस भेजे, तो यकीनन उसका जवाब बड़ा करारा दिया जाएगा। उस वक्त मुसलमान इतनी पावर थे कि उस गैर मुस्लिम जो मुल्क था उसकी जुर्रत नहीं थी कि वो इस तौहीन को कोई बदला ले सके। वो उसने बर्दाश्त किया उस मुल्क ने। मैं इस बात पे आपको बताऊं कि आपकी गुलामी का दौर जो है वो खत्म होने वाला है। आप नहीं चाहते तो अल्लाह इस्लाम के लिए और मेरे जैसे हुर्रियत पसंद जो चाहते हैं कि वलैद खगे जैसे बदकिरदार 2% के यूसी के नाज़म से लेके MPA से लेकर और वो लोग जो हुक्मरानी कर रहे हैं, जो इन अपने ये इनके बड़े बड़े ये दलाल जो हैं, इन सब का सफाया जो चाहते हैं कि सफाया हो जाए। अगर ये अवाम जो इनको सपोर्ट वोट करने वाली है वो इनके खिलाफ नहीं उठती, इनको ख़त्म नहीं करती, इस पूरे सियासी निज़ाम को, इस बदकिरदार निज़ाम को, इस जो है ऐसे निज़ाम को जो वाजिबुल कत्ल लोग आगे हुक्मरान बन जाते हैं, जिनको अल्लाह और उसके रसूल की लानत जिन पर पड़ रही होती है, जो वो आगे आकर हमारे MP MNAs बन जाते हैं, ऐसे लोग अगर अवाम इनको रद्द नहीं करती, इस सिस्टम को रद्द नहीं करती, इस गुलामी वाले निज़ाम को, हमें जो है वो 1 सदी हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे और 1 सदी के करीब पहुंच रहे हैं और हम अंग्रेज़ों के गुलामों के गुलाम हैं। जो लोग इस सिस्टम को नहीं चाहते, फिर अल्लाह का अज़ाब सुन लो कि 15 साल से इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के पानी रोककर, उसने हमारे दरियाओं पर कब्जा कर लिया। इन हुक्मरानों के हुकूमतों के अंदर ज़िया ने जंग कबूल कर ली थी लेकिन दरियाओं पे कब्जा नहीं होने दिया था। लेकिन ज़िया के बाद इन जितने भी हुक्मरान आए, इनके दौर में हमारे 5 पंजाब के 5 दरियाओं पर इंडिया कब्जा करके नहरें उसने इंडिया की तरफ कर दी हैं और वो 15 साल से कोशिश कर रहा है। अल्लाह हमें दिखा रहा है, देख लो, इंडिया कोशिश कर रहा है। जब वो पानी रोकने की कोशिश करता है, मैं तुम्हें बहुत वाफर मिकदार में बारिशें दे देता हूँ, कोई मुसलमान हुक्मरान ले आओ, कोई अच्छा सरबरा ले आओ जो तुम्हें इस मुसीबत से निकाले। वो इंडिया के डैम जो उसने मकबूजा कश्मीर के अंदर बनाए हैं, वो डैम ही वो पाकिस्तान के जो है वो कब्जे में आ जाए। वो पाकिस्तान के डैम है, कश्मीर पाकिस्तान का है, यहाँ तक कि हैदराबाद दक्कन पाकिस्तान का है। इंडिया के जितने मुसलमान रियासतें जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वो सारे के बांग्लादेश, ये सारे एक दिन पूरा इंडिया मुसलमानों का है। और ये मुसलमानों को उठना होगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा था कि अगर तुम नहीं उठते तो फिर अल्लाह का अजाब का इंतजार करो। अब बारिशें नहीं, इस साल बारिशें नहीं हुई। रमज़ान के अंदर अल्लाह की रहमत जो है वो जोश में नहीं आई। अल्लाह ने जो है वो अक्सर लोग पहाड़ी इलाकों के लोग कह रहे हैं कि हमारे चश्मों का पानी नहीं उबल रहा, हमारे चश्मों का पानी जो उबलता था वो ख़त्म हो गया। अब हम कुएं खोदते हैं, फिर हर साल जो है वो कुएं खोद के नीचे जाना पड़ता है। अब इस दफ़ा इस्लामाबाद के अंदर पानी जो है वो कुओं में नीचे मोटरों से पानी जो है वो ख़त्म हो रहा है। इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं उधर पानी ख़त्म हो रहा है। ज़ेरे ज़मीन पानी यहाँ पर पंजाब के अंदर ख़त्म हो रहा है बारिशें ना होने की वजह से। तो ये एक अल्लाह का जो है वो नाराज़गी। अल्लाह कहता है कि ये हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह जब अपने गुस्से का इजहार करता है तो बारिशों के ज़रिए अपने गुस्से का इजहार करता है। तो अब ये अल्लाह अपने गुस्से का इजहार कर रहा है कि अंग्रेज़ के ग़ुलामों से जो है वो निजात हासिल कर लो और मेरे अहले इल्म, अहले तकवा और वो लोग जो इस अहल हैं, जो मजहबी अहले ईमान, अहले तकवा को आगे ले आओ और इन सियासी बदकिरदार सियासी जिम्मेदारियों और ये बस कुल कसीर फिल कलील, यानी हमारे मकूला एक बना हुआ है, अरबों ने हमारे पाकिस्तानियों के लिए बनाया हुआ है कि बहुत कुछ कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं।
तो ये हुक्मरानों भी हमारे ऐसे ही हैं कि कहते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। अगर हम इनको नहीं हटाते तो फिर हमारे मुश्किलात हमें सामने आ रही हैं। दुनिया आज़ाद हो गई लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए।